अस्सलाम वालेकुम। हमने लैन वैन और मैन के बारे में सेपरेटली तो लास्ट वीडियो में रीड आउट कर लिया है, उसको समझ लिया है, थोड़ी कवर कर लिया है उसको। लेकिन मोस्टली जो है बोर्ड में भी और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो इंटरव्यू कंडक्ट करते वक्त अगर वो इंटरव्यू लेते हैं आपका, तो ये सवाल उनका जो फेवरेट भी हो सकता है, और वो पूछ लेते हैं लैन और वैन के डिफरेंस के बारे में। तो मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसमें मैंने लैन और वैन के डिफरेंस को डिफ़ाइन किया है, ताकि आप लोगों को इजीली नोट्स मिल सके। आप लोगों के नोट क्रिएट कर दिए। वैसे तो मैंने आपको इसका डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिया होगा, ग्रुप में सेंड कर दिया, शेयर कर दिया, आप वहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर दूँ, थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ, ताकि आपको याद करने में, समझने में आसानी हो जाए। डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। बोथ लैन एंड वैन आर द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। ये नेटवर्क्स है कंप्यूटर के। दे आर बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। दोनों का जो काम है वो सेम है कि कंप्यूटर को नेटवर्किंग के फॉर्म में लेकर आना है। बट द नेटवर्किंग टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस आर डिफरेंट। यानी कि उनको कंप्यूटर्स को जोड़ने का जो टेक्निक्स हैं या जो उनकी एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट है। वो किस तरह से हैं वो हम लोग नीचे देखते हैं। सबसे पहले है स्टैंड्स फॉर। लैन को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं और वैन को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और वैन को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, यूजुअली माइक्रो कंप्यूटर्स, दैट शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर डाटा हमने जैसे कि इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने बुक में भी पढ़ी थी कि लोकल एरिया नेटवर्क है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स, जो कि यूजुअली एक माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डाटा को शेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस कंप्यूटर टर्मिनल, जो कि जियोग्राफिकल यानी कि जो वर्ल्ड वाइड में पड़े हुए कंप्यूटर्स हैं, जो डिस्टेंट में पड़े हुए कंप्यूटर्स हैं, उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्क की टाइप्स क्या यूज़ होती हैं। हमने लैन की तो पढ़ी थी, जैसे कि ईथरनेट, टोकन रिंग, आर्कनेट। इसके ज़रिए हम लोग लैन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह वैन क्रिएट करने के लिए हम लीस्ट लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ISDN और X.25 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव, लैन का ऑब्जेक्टिव क्या है? लैन का ऑब्जेक्टिव है टू कनेक्ट कंप्यूटर्स प्लेस्ड एट वन लोकेशन। एट वन लोकेशन, एक लोकेशन में पड़े हुए जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग लैन यूज़ करते हैं। और वैन यूज़ करने के लिए टू कनेक्ट कंप्यूटर्स वेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो कि कहीं भी पड़े हुए हैं दुनिया में, उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग वैन यूज़ करते हैं। इसकी स्पीड क्या होती है? लैन की स्पीड है 10 से 1000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। यानी कि मेगाबाइट्स 10 से 1000 मेगाबाइट्स को वो एक सेकंड में ट्रांसफ़र कर लेता है, यहाँ शेयर कर सकता है। और इसकी स्पीड होती है अप टू 45 मेगाबाइट्स। और मोस्टली इसकी ज़्यादातर जो एवरेज है इसकी वो है 10 मेगाबाइट्स और इसकी 1 मेगाबाइट्स, जो कि ये सेंड करता है। एटलीस्ट भी कह सकते हैं उसको, जो ये जिस स्पीड में ये सेंड करता है। अगर आप देखें तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ से कम लग रहा होगा कि एक बाइट जो है वो मेगाबाइट्स वो सेकंड में करता है। लेकिन आप ये भी देखिए उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है। डिस्टेंस के हिसाब से ये बहुत हाई स्पीड है, इसकी बहुत लो स्पीड है और ये हाई स्पीड में। एक तो ये टच स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट है कवरेज। अब ये कवर क्या करता है? ये शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। हर किसी को पता है कम्युनिकेशन लिंक किस तरह के होते हैं। इसमें जो कम्युनिकेशन लिंक बनाए जाते हैं, ये जो वायर से जोड़ा जाता है, वो परमानेंट तौर पर होते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क में परमानेंट नहीं होते, क्योंकि इनको तब इस्टेब्लिश किया जाता है जब ज़रूरत हो, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो टेलीफोन लाइन्स को वहाँ पर हटा दिया जाता है। क्योंकि इसमें टेलीफोन लाइन्स यूज़ होती हैं, तो हम उनको तब भी प्लग इन कर सकते हैं जब हमें यूज़ हो, और बाद में हम लोग उसको हटा सकते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? हमें रिसोर्सेज शेयर करने होते हैं, लाइक प्रिंट सर्विस। इसका एक यूज़ हो सकता है कि हमने ईमेल करना या फाइल ट्रांसफ़र करनी हो,
प्रॉब्लम क्या है, जब केबल में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, एंड यूज़र्स की जो केबल है उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तब उसका क्या होगा तब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें कब प्रॉब्लम आ सकती है, जब डिस्टर्बेंस हो कम्युनिकेशन मीडियम में, यानी कि टेलीफोन लाइंस में या माइक्रोवेव लाइंस में कोई डिस्टर्बेंस हो या कुछ ख़राबी हो, तो तब इसमें प्रॉब्लम, इस वाइड एरिया नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको लॉन्ग में आता है तो आपको ये 10 पॉइंट्स विद फिगर, जो कि पेज नंबर 29 और इसकी फिगर पेज नंबर 32 पे मैंने आपको डिस्क्राइब की थी, ये वाली किस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो, वो आप बना सकते हो। इसके अलावा मैं आपको अभी यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर देती हूँ कि इनके में डिफरेंस क्या है। और अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो आप स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन को छोड़ के इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी कवर हो सकते हैं, अगर लैंड एंड वैन का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो। इसके अलावा अगर आप लोगों को जैसे पूछा तो नहीं जाता कि लैंड वैन एंड मैन तीनों का डिफरेंस, अगर तीनों का डिफरेंस एक साथ आ जाए तो इसकी क्या है, मैन की क्या है, मैन का है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो अगर डेफिनेशन तो आप लोग बुक से ले लोगे, यहाँ से फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो आप बुक से ही ले लोगे इसकी डेफिनेशन। इसका जो है स्टैंड्स फॉर आप लोगों को पता है, मैन एरिया नेटवर्क है। उसके बाद हम लोगों ने इनकी बात की थी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो इसकी टाइप्स ऑफ नेटवर्क है FDDI और ATM। FDDI जो है ये स्टैंड्स फॉर है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस, यानी कैसा इंटरफेस जिसमें फाइबर यूज़ करके हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। और दूसरा है ATM, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, जिसको हम ATM मशीन भी यूज़ करते कहते हैं, वो भी एक मैन के थ्रू ही पॉसिबल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लैन का ऑब्जेक्टिव था कि एक लोकल एरिया को कनेक्ट करना, और वाइड का जो था ऑब्जेक्टिव वो था पूरी दुनिया के एरिया जो कंप्यूटर्स हैं उनको कवर करना, उनको कनेक्ट करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, यानी कि एक सिटी और एक टाउन, उसके कंप्यूटर्स को या उसके जो लैंस को जो है कंप्यूटर जो लैंस में एग्जिस्ट करते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना। इसकी स्पीड जो है 5 to 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है। अगर इसके डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फास्टर है लैन से, बट जो है उसकी कम स्पीड है वैन से। कवरेज, ये जियोग्राफिकल एरिया कवरेज करता है जो कि स्मॉलर देन वैन होता है, यानी कि वैन जितना वो वर्ल्ड वाइड नहीं कवर कर सकता, लेकिन वो जो क्या हो सकता है डेट इज़ सिटी या टाउन कवर करते हैं जियोग्राफिक एरिया, जो कि स्मॉलर देन है वैन, जो कि हम सिटी या टाउन को हम कह सकते हैं। कम्युनिकेशन लिंक के लिए रेडियो वेव्स चाहिए। अगर वो मोबाइल फ़ोन है तो वो जाहिर सी बात है वो रेडियो वेव्स यूज़ करेगा, तभी मोबाइल फ़ोन इसकी जो एग्जांपल है वो पूरी सही हो पाएगी। और लीस्ट लाइंस अगर ये वायरलेस कनेक्शन के लिए और ये वायर्ड कनेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ होती है, फाइबर केबल्स यूज़ होती हैं। उसके बाद आ जाता है यूजेस, हमने इसके बाद इसमें यूजेस पढ़े थे। तो इसके जो यूजेस है वो शेयर डाटा करता है और रिसोर्सेज करता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के मेंबर्स में, लाइक एक कम्युनिटी में स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, और कभी बिल्डिंग है, ऑफिस है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये जो है मैन यूज़ होता है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम कब आएगी, जब कोई वायर में प्रॉब्लम आएगी, या मोबाइल फ़ोन के इटसेल्फ में प्रॉब्लम आएगी, या किसी मीडियम में प्रॉब्लम आएगी। मीडियम मतलब कोई सिग्नल्स, यानी कि रेडियो वेव के जो सिग्नल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब इसमें इस जो है मैन नेटवर्क में के कम्युनिकेशन में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो अगर मैं आप लोगों को इन तीनों की फिगर भी बता दूं तो फिगर किस तरह से बनेगी। ये लोकल कंप्यूटर है L1, यानी कि एक लोकल कंप्यूटर है। ये बिल्डिंग 1 के 2 कंप्यूटर हैं, और ये बिल्डिंग 2 के लोकल कंप्यूटर्स हैं।
और इन सबको अगर वो आपस में कनेक्ट कर देता है, या कह लें कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है और इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा है लैन के साथ, तो इस सबको क्या कहते हैं, लैन। अब मैन क्या है, ये लैन हो गया। एक बिल्डिंग के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में लिंक्ड है, उनको लिंक कर रहा है। ये कोई स्कूल के कंप्यूटर्स हैं, उनको सारे के सारे लिंक्ड है। इसमें ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि किसी हॉस्पिटल के हैं, और ये कोई बिल्डिंग है, और कोई बिल्डिंग है जिसके कंप्यूटर्स हैं, उनको अगर आपस में कनेक्ट कर रहा है तो ये क्या है, ये मैन है। और अगर इस तरह के बहुत सारे लैन और मैन को वाइड एरिया नेटवर्क के, ये मतलब कि अगर ये पड़ा हुआ है, ये एक सिटी में पड़े हुए थे, ठीक है, अगर ये पड़ा हुआ है पाकिस्तान में और ये मैन है ऑस्ट्रेलिया में, और एक कोल लैन है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वैन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो कि किस तरह से ये सब वर्कआउट होता है और किस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर है।